मित्रों, जय माता की। आज बात करेंगे दोस्तों दृष्टियों पे कि कुंडली में दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है। क्योंकि कई एक मित्रों ने हमको कमेंट के माध्यम से लिखकर भेजा है कि पंडित जी बताइए दृष्टियों का क्या महत्व है ज्योतिष में। तो दोस्तों, दृष्टियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है ग्रह दृष्टि। ग्रह दृष्टि में सभी ग्रह अपने से साथ में देखते हैं, और तीन ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी दो दो दृष्टियां ज़्यादा होती हैं। जैसे सूर्य सातवां घर को देखता है, चंद्रमा सातवें घर को देखता है, बुध सातवें घर को देखता है, लेकिन मंगल जो है 4, 8 और 7 को देखता है। गुरु 5, 9 और 7 को देखता है। शनि 3, 10 और 7 को देखता है। बाकी सभी ग्रह अपने से सातवें ग्रह को देखते हैं। मित्रों, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो भाव दृष्टि होती है वो अलग होती है। भाव दृष्टि में एक सामान्य दृष्टि होती है, सहचारी दृष्टि होती है, परस्पर सहयोग दृष्टि होती है, टक्कर की दृष्टि होती है, पाए की दृष्टि होती है, अचानक दृष्टि, प्रहार की दृष्टि होती है। हमारे जो भी सुख और दुख या अचानक जो हमें मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, या अचानक कोई दुर्घटना होती है, या अचानक कोई जो भी योग बनते हैं, वो सारे योगों का कारण दृष्टियों से ही संबंध होता है। मित्रों, यहाँ पे अब हम एक एक करके आपको बताएंगे कि इससे दृष्टि का क्या प्रभाव होता है, कैसे क्या इसका सिस्टम देखा जाता है, उस पर भी हम आपकी चर्चा करेंगे। सामान्य दृष्टि। सामान्य दृष्टि दोस्तों वही दृष्टि होती है जो ग्रह की दृष्टि होती है, और बाकी इसमें कुछ नहीं होता। इसके बाद आते हैं परस्पर सहयोग दृष्टि। परस्पर सहयोग दृष्टि में हर जहाँ पे ग्रह बैठा होता है उसके पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह को अपना प्रभाव देता है, और ये परस्पर एक दूसरे के सहयोग करते हैं ग्रह। जैसे कोई ग्रह यदि लग्न में बैठा हुआ है तो पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह का सपोर्ट करेगा उसको। पंचम भाव में जो बैठा हुआ ग्रह है उसको इसी प्रकार से सभी भावों में बैठे हुए, जब 2 में बैठा होगा तो 6 वाले का सपोर्ट करेगा, 3 में बैठा होगा तो 7 वाले करेगा। इसी प्रकार से सभी भावों में इसका अपना अपना प्रभाव देते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे टक्कर की दृष्टि का। टक्कर की दृष्टि जो होती है वो जहाँ भी ग्रह बैठा होता है कुंडली में, वहाँ से अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करता है। ग्रह अच्छा है तो अच्छा प्रभाव देगा, बुरा है तो बुरा प्रभाव देगा। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ और होती है कि जो भी कोर्ट कचहरी या पुलिस का या बीमारी का जो भी योग बनता है वो इसी दृष्टि के द्वारा प्रभाव देता है। जैसे कोई ग्रह यदि लग्न में बैठा है तो 8वें घर में बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करेगा। ये होती है टक्कर की दृष्टि। इसके बाद दोस्तों होती है पाए की दृष्टि। पाए की दृष्टि में क्या होता है कि हर ग्रह जहाँ भी बैठा वो अपने से 9वें घर को प्रभावित करता है। 9वें घर में बैठे हुए पाए की दृष्टि में वो ये मित्रवत दृष्टि होती है। यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह 9वें घर में बैठे हुए ग्रह को मित्रवत व्यवहार करते हैं, और यदि अच्छा है तो अच्छा व्यवहार करेंगे, खराब है तो खराब व्यवहार करेंगे। तथा जो भी मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है या सरकारी नौकरी के योग जो भी बनते हैं वो इसी दृष्टि के द्वारा बनते हैं। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है विश्वासघात की। विश्वासघात की जो दृष्टि होती है उसमें हर ग्रह जहाँ भी बैठा होता अपने से 10वें घर को बैठे हुए ग्रह को प्रभावित करता है। इस दृष्टि में ग्रह एक दूसरे के साथ विश्वासघात करता है। जैसे कोई ग्रह यदि लग्न में बैठा है तो 10वें घर में बैठे वाले ग्रह के साथ ही विश्वासघात करेगा, अन्य ग्रहों के साथ में विश्वासघात नहीं करता है। यहाँ पे मित्रों एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जैसे एक घर में बैठा हुआ ग्रह 10वें घर में बैठे हुए ग्रह के साथ विश्वासघात कर सकता है, दूसरे घर में बैठे हुआ ग्रह 11वें घर में बैठे हुए ग्रह के साथ विश्वासघात कर सकता है, तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह 12वें घर के साथ विश्वासघात कर सकता है, चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह जो है एक लग्न में बैठे हुए ग्रह के साथ विश्वासघात कर सकता है। इसी प्रकार से सभी ग्रह एक दूसरे के साथ विश्वासघात करते हैं। यदि आपको ये मालूम हो गया कि कुंडली में ये ग्रह यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका समय चल रहा है
और ये ग्रह यहाँ पे बैठा है, इसके साथ ये विश्वासघात कर सकता है, तो आप इसका निचोड़ निकाल लेंगे। मित्रों, इसके बाद आता है सहचारी दृष्टि। सहचारी दृष्टि जो होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि ग्रह जो है अपने से चौथे और 10वें घर को, जैसे होता गया इस भाव को चार्ट पे यदि आप समझें तो ज़्यादा अच्छा होगा कि जैसे कोई ग्रह ये जैसे लग्न में बैठा हुआ है तो वो 1, 4 और 10, 1, 4, 10 जो है 3 भावों को प्रभावित करता है। दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह लग्न को प्रभावित करता है, तीसरे में दूसरे को, और 4 में बैठा है तो 3 और 5 को प्रभावित करता है। 6 में बैठा हुआ ग्रह 7 को प्रभावित करता है। 7 में बैठा हुआ 10 और 4 को प्रभावित करता है। 8 में बैठा हुआ ग्रह जो है 7 को प्रभावित करता है। 9 में बैठा हुआ ग्रह 8 को प्रभावित करता है। यहाँ पे उल्टी और सीधी दोनों तरफ की गिनती चलती है। जैसे 10 में बैठा हुआ ग्रह 9 और 11 को प्रभावित करता है। 11 में बैठा हुआ ग्रह 12 को प्रभावित करता है। 12 वाला लग्न को प्रभावित करता है। यहाँ पे उल्टी और सीधी दोनों तरफ की गणनाएं की जाती हैं। इसको कहते हैं सहचारी दृष्टि। लेकिन इस दृष्टि का प्रयोग जो है शुभ फलों को बढ़ोतरी करता है, नुकसान नहीं करता है। इसके बाद दोस्तों मित्रों, अचानक दृष्टि प्रहार का जो योग बनता है, ये दृष्टि बहुत ही घातक और खतरनाक होती है। इस दृष्टि का प्रभाव जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे लग्न में कोई बैठा हुआ ग्रह जो अगर है तो वो 7 और 3, 11 में अपना प्रभाव दे सकता है, अपना जहर दे सकता है। जैसे दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह चौथे घर में बैठे हुए ग्रह को अपना प्रभाव दे सकता है। दोस्त मित्रों, एक चीज़ और है, जैसे तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह लग्न को अपना प्रभाव केवल दे सकता है। 4 में बैठा हुआ ग्रह 10, 2 और 6 को अपना प्रभाव दे सकता है। 3 में बैठा हुआ ग्रह 7 में अपना प्रभाव दे सकता है, लेकिन 6 में बैठा हुआ ग्रह 4 में अपना प्रभाव दे सकता है। जैसे 7 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 9, 5 और लग्न को अपना प्रभाव दे सकता है। 8 में बैठा हुआ ग्रह 10 में अपना बैठे हुए ग्रह के साथ प्रभाव दे सकता है। मित्रों, जैसे 10 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 4, 12 और 8 में अपना प्रभाव दे सकता है। 11 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो लग्न में बैठे हुए ग्रह को अपना प्रभाव दे सकता है। 12 में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो 10 में अपना प्रभाव देगा। इसे जो दृष्टियाँ होती हैं, इससे जो अचानक दुर्घटना के होने के योग या अचानक बीमारी के योग या मृत्यु संबंधी जो भी योग बनते हैं, उन सब का इस दृष्टि का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यहाँ अनेक गणनाएं की जाती हैं। इन सारी दृष्टियों का, योग का, युक्तियों का बहुत ही गहरा अध्ययन करना पड़ता है, तब जा कर के इसका निचोड़ निकल के आता है। तो मित्रों, अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ में आप लोगों को फिर नया कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय माता की।